गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं HN24 चैनल पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो ग्लोबल खबर है वो है रूस वर्सेस यूक्रेन। जी हां, कोई भी देश के ऊपर जब संकट आता है तो सबकी जिम्मेवारी बनती है उसके प्रति चर्चा करना और उस खबर तक पहुंचाना, सही और गलत का फैसला करना। तो एक बार फटाफट से ज्वाइन कर लें और साथ साथ शेयर करते जाएं। आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से जो रूस है और यूक्रेन है, उन दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है। ये कोई कोल्ड वॉर नहीं है, ये असली का युद्ध चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो रशिया है, जो रूस है, वो हमारे भारत का भी एक अच्छा मित्र रहा है शुरू से। तो कल रात को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी CCS की बैठक में जो है बातचीत कर रहे थे, मीटिंग चल रही थी। और ऐसा भी जो है सूत्रों से पता चला कि उन्होंने रूस के जो प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे भी बात की है। व्लादिमीर पुतिन लंबे समय से जो है रशिया के कर्ता धर्ता रहे हैं और वो खुद भी मिलिट्री से निकले हुए व्यक्ति हैं, उनको अच्छे से पता है। और जो सैन्य अभ्यास की अगर बात करें तो रशिया इस चीज में काफी आगे है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस चर्चा से कि जो देश है यूक्रेन, उसके ऊपर कल रात को भी जो है कुछ फाइटर विमान देखे गए। उस यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, वहां का जो रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल इलाका है, वहां पर कुछ फाइटर विमान देखे गए थे। और कुछ कुछ जगह से धुआं भी निकल रहा था। जहां तक की तस्वीरें हमारे पास आ रही थी उसमें यही पता चल रहा था कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है, सबसे ज्यादा जो त्रस्त एरिया है वो है यूक्रेन की राजधानी कीव। और अगर मैं बात करूं तो भारतीयों की, तो लगभग 20,000 भारतीय यूक्रेन देश के अंदर रहते हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो। तो भारत सरकार ने एयर इंडिया का विमान भी भेजा है। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि एक विमान में 200-250 एक बार में आ पाते हैं। 4 विमान वहां भेजे गए हैं तो 1000 व्यक्ति आएंगे। गंभीर बात यह है कि उन 20,000 को लाने में कितना समय लग जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनको सफलतापूर्वक कितनी जल्दी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उनको भारत देश में वापस जो है उनको लेकर के आएगी सफलतापूर्वक, ये एक सोचने का विषय है। तो व्लादिमीर पुतिन ने क्या योजना बनाई है, क्यों यह हमला हुआ है? दरअसल क्या होता है कि जब एक कंट्री, पावरफुल कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे हमला करती है, सबसे पहले वो देखती है कि उसके अंदर जो उसका सैन्य सिस्टम है, जो उसका मिलिट्री इक्विपमेंट है, वो कितना स्ट्रांग है। तो जाहिर सी बात है पूरे वर्ल्ड को पता है कि रशिया का मिलिट्री सिस्टम काफी अच्छा है और यूक्रेन बहुत छोटा देश है एज कंपेयर टू रशिया। तो ये हमला दरअसल कहीं ना कहीं पावर के लिए होता है। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे हमला करती है, उसकी मुख्य वजह होती है कि उसको हथियार लेना। अभी पीछे आपको पता है कि तालिबान, अफगानिस्तान के अंदर भी कुछ इस प्रकार के हालात पैदा हुए थे और वहां से भी बहुत सारे इंडियन्स का रेस्क्यू किया गया था। वही सिचुएशन अब जो है यूक्रेन के अंदर आ पहुंची है और रशिया के लगातार धमाकों से जो है पूरा यूक्रेन दहल उठा है। पूरी राजधानी जो है दहल उठी है, असमंजस की स्थिति वहां पर बन गई है। और खास तौर पर जो राजधानी है कीव, उसके अंदर हालात बहुत गंभीर बने हुए हैं। तो फटाफट ज्वाइन कर लो, इसको साथ के साथ शेयर करते जाएं। बहुत गंभीर मुद्दा है। दरअसल जब ग्लोबल पेंडेमिक आती है, चाहे वो कोई बीमारी आए या फिर युद्ध आए, उसके अंदर सारे देश जो है अपने अपने जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मीटिंग करते हैं। अभी हाल ही में जो यूक्रेन के PM थे, उन्होंने भी एक बात कही थी कि मोदी जी से हमें बहुत उम्मीदें हैं। ये कहने का एक बहुत बड़ा पर्पज होता है क्योंकि भारत देश जो है इस समय काफी मजबूती के साथ ग्लोबल के ऊपर अपनी पैठ जमाए हुए है। बीते कुछ सालों में भारत की जो पैठ बनी है ग्लोबली, वो काफी जो है काबिले तारीफ है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जब यूक्रेन के PM ने यह बात कही कि मुझे मोदी जी से बहुत उम्मीदें हैं, तो इसके बहुत मायने निकलते हैं। कहीं ना कहीं यूक्रेन को यह उम्मीद है कि भारत हमारी मदद करेगा। ले वहीं अगर मैं दूसरी ओर बात करूं तो रशिया के और भारत के जो संबंध हैं, पारस्परिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं हमेशा से ही। जब भी कोई संकट आया है इस प्रकार का तो रशिया ने भारत की मदद करी है। अब ऐसा सुनने में आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनसे बात करेंगे और शायद उनसे यही कहेंगे कि जो है इस चीज को आप बहुत सोच समझकर निर्णय लें। युद्ध को अगर विराम दे दिया जाए तो बेहतर रहेगा। और युद्ध करने के
जो पीछे के कारण होते हैं वो मैंने पहले ही बताया। उसके पीछे के कारण ये रहते हैं कि हम किसी को टेक ओवर कर लें और वहां की जो जितनी भी आधिकारिक रूप से जो वहां की शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, उनको अपने अंदर जो है मिला लें। और यही कुछ हुआ था तालिबान के अंदर भी, जब युद्ध हुआ था वहां भी इसी प्रकार की घटनाएं निकल करके आई थी। वहां के लोग भी जो है, वहां बहुत बुरा हाल हुआ था। आपको पता ही होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लोग एरोप्लेन्स के टायरों पर से भी जो है फिसल के नीचे गिर गए थे, क्योंकि एक तरह से भगदड़ का माहौल बन गया था कि हमें अब ये कंट्री छोड़नी है, हमें जो है तालिबान और अफगानिस्तान छोड़ करके किसी सुरक्षित देश के अंदर जाना है। तो यही हालात अब यूक्रेन के अंदर बने हुए हैं, वहां से लोग निकलना चाह रहे हैं। बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए। ऐसे में जो कंट्री वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, जो पावरफुल हैं, उन्हें मदद करनी चाहिए और इस युद्ध को विराम देने के लिए एक समिट होनी चाहिए, समिति बननी चाहिए कि आखिर क्यों युद्ध कर रहा है रशिया। क्योंकि हम अपने संबंध रशिया से भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारे रशिया से हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं और यूक्रेन से हमारी इस प्रकार की कोई लड़ाई कभी रही नहीं है पास्ट में भी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब नरेंद्र मोदी जी क्या फैसला लेते हैं। वो यूक्रेन से बात करेंगे या फिर वो रशिया के व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे, वो किससे बात करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कल रात को भी कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, सीसीएस की मीटिंग चल रही थी, जिसके अंदर ये बातें निकल के आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करेंगे पुतिन से। अब बात करने के बाद क्या फैसला हुआ है, क्या निष्कर्ष निकला है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल जो ये बड़ा मुद्दा है इस वक्त, ये ग्लोबल मुद्दा बन चुका है। इसमें अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, दूसरे देशों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, सबकी इस चीज के ऊपर नजरें हैं कि भारत ऐसे में क्या फैसला लेता है। क्योंकि भारत के और रशिया के काफी अच्छे परस्पर ताल्लुकात रहे हैं, हमेशा से संबंध अच्छे रहे हैं। तो ऐसे में सबकी नजरें हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और व्लादिमीर पुतिन के ऊपर कि उनकी जो वार्तालाप होगी उसमें क्या फैसला लिया जाएगा। क्या ये जो वॉर है ये खत्म हो जाएगा या फिर पूरी तरह से रशिया यूक्रेन पर टेक ओवर कर लेगी। तो इस वक्त ये जो खबर थी आप सभी के लिए बताना बेहद जरूरी था। जितने भी साथी इस वक्त आप देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और फिर जो नई चर्चा निकल करके आएगी, आपस में क्या बातचीत हुई थी, हम फिर लाइव आएंगे और आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए लेता हूं आपसे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।